प्राचीन काल की बात है, जब त्रिलोक में अधर्म और अन्याय की वृद्धि होने लगी, तब समस्त प्राणी भयभीत हो उठे। असुरों की शक्ति इतनी बड़ी कि वे देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार करने लगे। इनमें सबसे बलशाली था महिषासुर। महिषासुर का जन्म एक असुर कुल में हुआ था, परंतु उसने तपस्या करके ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता, असुर या मानव उसे पराजित न कर पाए। इस वरदान के अभिमान में उसने देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी देवता युद्ध में उससे हार गए और भागकर हिमालय की गुफाओं में छिप गए। महिषासुर ने अधर्म की सीमा पार कर दी, यज्ञवेदियों को तोड़ दिया, ऋषियों के आश्रम जलाए, साधुओं को सताया और पुण्य कर्मों को नष्ट करने लगा। त्रिलोक में हर जगह भय और अंधकार छा गया। धरती माता करा उठीं, नदियां सूखने लगी, आकाश से वर्षा रुक गई। इस संकट की घड़ी में सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने कांपते स्वर में कहा, हे जगत के पालनहार, हे त्रिलोक के स्वामी, महिषासुर ने हम सबको पराजित कर दिया है। हम असहाय होकर आपके शरण आए हैं। अब केवल आपकी कृपा ही हमें बचा सकती है। यह सुनकर भगवान विष्णु के नेत्र लाल हो उठे। शिवजी का त्रिशूल क्रोध से कांपने लगा और ब्रह्माजी का मुख तप्त हो उठा। तीनों देवों ने अपने अपने तेज का संचार किया। उनके सम्मिलित तेज से एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति 1000 सूर्यों के समान प्रकाशमान थी। उस दिव्य ज्योति से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनके 10 भुजाएं थीं, हर हाथ में अलग अलग शस्त्र, त्रिशूल, चक्र, गदा, खड्ग, धनुष बाण, शंख, पाश, घंटा और कमल। उनका मुख चंद्रमा के समान उज्ज्वल, नेत्र सूर्य के समान प्रखर और रूप विलक्षण था। वे थी आदिशक्ति दुर्गा माता। देवताओं ने जब उन्हें देखा तो उनके मन से भय दूर हो गया। वे सब मिलकर माता के चरणों में झुक गए और स्तुति करने लगे, हे जगत जननी, आप ही शक्ति हैं, आप ही करुणा है। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। माता मुस्कुराई और मधुर स्वर में बोली, हे देवगण, मत डरो। महिषासुर का अंत निकट है। मैं उसके अत्याचार का नाश करूंगी और धर्म की पुनः स्थापना होगी। इसके बाद माता ने सिंह को अपना वाहन बनाया। उनका दिव्य रूप देखकर देवताओं के हृदय में उत्साह भर गया। वे सब गाते हुए बोले, जय अम्बे गौरी, जय दुर्गे काली, जय जगत जननी, जय शक्ति माई। इस प्रकार माता रणभूमि की ओर चली। आकाश में दुंदुभी बज उठी, चारों ओर से पुष्प वर्षा होने लगी। देवगण उत्सव मनाने लगे कि अब धर्म की विजय होगी। जब महिषासुर ने माता का समाचार सुना, तो उसने हंसते हुए कहा, यह कैसी बात है? एक स्त्री मुझे युद्ध में ललकार रही है? क्या देवता इतने निर्बल हो गए हैं कि अब उन्हें अपनी रक्षा के लिए एक स्त्री को भेजना पड़ा? उसके मंत्री बोले, महाराज, सावधान रहिए। यह साधारण स्त्री नहीं है। इनके तेज से पूरा आकाश आलोकित हो रहा है। महिषासुर ने हंसकर कहा, मैं देखना चाहता हूं कि यह स्त्री मुझे कैसे हराती है। चलो, युद्ध की तैयारी करो। फिर उसने अपनी विशाल सेना, रथी, गज, अश्वारोही और असंख्य असुरों को संगठित किया। रणभूमि सजा दी गई। शंखनाद हुआ और डमरू बज उठा। माता दुर्गा सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में उतरी। उनका स्वर गूंजा, हे दुरात्मा महिषासुर, तेरे अत्याचार का अंत आज निश्चित है। युद्ध का बिगुल बज चुका था। धरती कांप उठी, आकाश से बिजली चमकी और समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। यह दृश्य देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए।